तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। जी हां, फाइनली द सेथ रॉलिंस एरा एज द न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन स्टार्ट हो चुकी है। और जबकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने हमको कोई हिंट नहीं दिया कि कौन सेथ रॉलिंस का फर्स्ट अपोनेंट होने वाला है, कौन होगा वो बंदा जो उनके सामने आएगा और उस टाइटल के लिए चैलेंज करेगा, लेकिन सेथ रॉलिंस ने बात क्लियर कर दी है कि नंबर 1 चैंपियन डब्ल्यूडब्ल्यू में जो होगा, जो हर समय कंपीट करने के लिए रेडी रहेगा, इस टाइटल को डिफेंड करने के लिए रेडी रहेगा, वो मैं हूं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। कमाल की एंट्रेंस, कमाल का ओवेशन, कमाल का रिएक्शन मिला सेथ रॉलिंस को मंडे नाइट रॉ के ऊपर। उसके बारे में हम बात करेंगे। एक बहुत अच्छा मेन इवेंट देखने को मिला जहां पे सेथ रॉलिंस अपने नाइट ऑफ चैंपियंस के अपोनेंट एजे स्टाइल्स के साथ टीम अप कर रहे थे इन अ टैग टीम मैच। वो एक अजीब सी बात थी, लेकिन इंटरेस्टिंग जरूर डब्ल्यूडब्ल्यू ने वहां पे कुछ चीजें करी हैं। और कोडी रोड्स ब्रॉक लेसनर इज फार फ्रॉम ओवर। मनी इन द बैंक के क्वालिफिकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और भी बहुत कुछ आज की मंडे नाइट रॉ में हुआ, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। गाइस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें, लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं। वीडियो पॉडकास्ट जल्दी आपको देखने को मिलेगा। असली अखाड़ा इज कमिंग टू यूट्यूब, उसकी डिटेल्स के लिए आप और स्टे ट्यून्ड रहें। अब बात करते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की। अपनी एंट्रेंस करते हैं थ्रू द क्राउड और इनके लिए आज एक्स्ट्रा पायरो, कन्फेटी, सब कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू ने तैयार रखा हुआ था। एक्स्ट्रा एफर्ट डाला था अपने वर्ल्ड चैंपियन को वेलकम देने का इन एल्बनी न्यूयॉर्क। और आज यूएस में मेमोरियल डे मनाया जा रहा था, नेशनल हॉलिडे थी और फैंस बिल्कुल रेडी थे आज चीयर करने के लिए अपने नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन को। सेथ रॉलिंस आते हैं, इतनी देर तक लोग उनका सॉन्ग गाते हैं, अनबिलीवेबल ओवेशन। यहाँ पे जो रिस्पेक्ट दी गई सेथ रॉलिंस को वो भाई बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। रॉलिंस बोलते हैं यहाँ पे आके कि देखो भाई, मैं एक ऐसा चैंपियन हूँ जो इस चैंपियनशिप तक पहुंचने में मुझे बहुत टाइम लगा है। काफी साल हो गए थे कि वर्ल्ड चैंपियनशिप मेरे पास आ रही थी, लेकिन अब फाइनली आ गई है। मैं रेडी हूँ, मैं वो चैंपियन बनने के लिए रेडी हूँ जो हमेशा फाइट करेगा। एवरी वीक ही विल बी राइट हेयर। और सेथ रॉलिंस के वर्ड्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ब्रेव थे कि पूरे लॉकर रूम में से कोई भी बाहर आ जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूं और लोग जो हैं वो मेरा गाना गाएंगे, बिकॉज आफ्टर आई बीट माई अपोनेंट आई विल स्टिल बी द वर्ल्ड चैंपियन। और यहाँ पे जब उनका गाना सारे गा रहे होते हैं, बाहर आते हैं एजे स्टाइल्स और एजे स्टाइल्स स्मैकडाउन पे थे। मेरा पहला थॉट ये था कि भाई ड्राफ्ट का क्या हुआ अगर एजे स्टाइल्स रॉ पे आ रहे हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ट्रिपल एच के अंडर है, विंस के अंडर नहीं है भाई अब। और यहाँ पे हमको रीजन दिया गया, तो एजे स्टाइल्स आके सबसे पहले बात बोलते हैं, मुझे पता है मैं स्मैकडाउन पे हूँ, मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, लेकिन नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद मैं रेजिस्ट नहीं कर पाया अपने आप को, मैं रुक नहीं पाया अब मंडे नाइट रॉ में आने से। और यहाँ पे वो सेथ रॉलिंस को कहते हैं कि जो भी तुमने किया उसके बाद मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ ऑन योर विक्ट्री एट नाइट ऑफ चैंपियंस। वो कहते हैं जिस तरीके से हमने मैच लड़ा सेथ, यू डिड नॉट डिजर्व इट एट ऑल। और लोग बू करते हैं स्टाइल्स को, लेकिन स्टाइल्स फिर कहते हैं यू अर्नड इट ऑल, यू अर्नड दिस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि जो तुमने मेरे साथ परफॉर्मेंस दी है एजे नाइट ऑफ चैंपियंस में, उसके बाद यू अर्न माई रिस्पेक्ट। वो उसको एक हैंडशेक ऑफर करते हैं और इन दोनों के बीच में काफी कूल मोमेंट यहाँ पे हुई कि भले ही एजे स्टाइल्स के पास टाइटल नहीं गया, ही स्टिल रिस्पेक्ट सेथ रॉलिंस। और बाहर आ जाती है यहाँ पे जजमेंट डे, रिया रिप्ली, डोमिनिक, डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर। और वो यहाँ पे आके बात करते हैं कि किस तरीके से अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस को जजमेंट डे ने हराया, एक ऐसा काम जो कि रोमन रेंज भी नहीं कर पाए। और वो कहते हैं कि अब हम में से कोई होगा जो कि सेथ रॉलिंस से वर्ल्ड टाइटल भी दूर छीन लेगा। और वो फिन बैलर कहते हैं मैं हो सकता हूं, डेमियन प्रीस्ट हो सकता है, या फिर रिया रिप्ली कहती है डॉम भी हो सकता है। और डोमिनिक को इतनी गंदी बू हो रही थी, यहाँ पे परफेक्टली सेटअप करी गई थी पूरी सेगमेंट, मजा आ गया देख के। और बेसिकली यहाँ पे जजमेंट डे एक चैलेंज थ्रो करती है एजे स्टाइल्स और सेथ रॉलिंस को, जो कि एक्सेप्ट किया जाता है। और उसके बाद एडम पियर्स को थोड़ा बहुत ट्रिपल एच को मनाना पड़ा कि ड्राफ्ट के रूल्स बेंड हो रहे हैं, बट एजे स्टाइल्स एंड सेथ रॉलिंस वर्सेस द जजमेंट डे ऑफिशियल करा गया गाइस आज मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट के लिए। इसके बाद फर्स्ट हमें अपना मनी इन द बैंक क्वालिफायर देखने को मिला रिकोशे और मिज के बीच में। एक डिसेंट मैच था एंड रिकोशे डिफीट्स द मिज टू मूव ऑन टू मनी इन द बैंक। तो ऑब्वियसली रिकोशे की इन्वॉल्वमेंट रहेगी तो मजा आएगा मनी इन द बैंक में, वो कूल मोमेंट्स हमको दे सकते हैं। ट्रिश आती है रिंग में अपनी सेम आउटफिट पहन के, सऊदी अरेबिया में जो उन्होंने पहनी थी, और सारे रेसलर्स ने अपनी सेम आउटफिट पहनी हुई थी आई थिंक, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं था वापस सऊदी से फ्लाइट लेके इतनी लंबी कि वो अपना रिंग गियर नया उठा के ला सके अपने घर जाके, या फिर जैसे भी सुपरस्टार्स करते हैं। रॉलिंस ने भी अपनी नाइट ऑफ चैंपियंस वाली सेम गियर पहन रखी थी। ट्रिश आती हैं बाहर यहाँ पे और वो कहती हैं कि देखो भाई थैंक यू ट्रिश, बोलो सबसे पहले मुझे, और मैंने जो बोला था वो करके दिखाया, आई बीट बेकी लिंच। और वो कहते हैं कि जोई स्टार्क की हेल्प मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे उसकी हेल्प चाहिए थी, इसलिए ली क्योंकि जोई वांटेड टू हेल्प मी।
और वो ज़ोई स्टार्क को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती हैं और ज़ोई स्टार्क भी आके कहती हैं भाई मैं देखो मैं बेकी की तरह मेहनत करके एक बड़ा सुपरस्टार बनने की कोशिश कर सकती थी, बट मैंने स्मार्ट मूव किया और अपने आप को ट्रिश के साथ अलाइन कर लिया ताकि मेरे पे लाइमलाइट जल्दी से जल्दी आ जाए। और ट्रिश के यहाँ पे जॉ पे एक बहुत बड़ा मतलब मार्क था ऐसा कि बेकी लिंच के मुक्के का जो एक पॉइंट रह गया, एक प्रिंट रह गया वहाँ पे ट्रिश के चेहरे पे। और ज़ोई स्टार्क उनसे पूछते हैं कि ये क्या है, तो ट्रिश कहते हैं कि ये वो मार्क है जो मैं बेकी को जब अगली बार देखूंगी तो उसको भी दूंगी। तो बेकी लिंच आती है अपनी सेम आउटफिट में अगेन सऊदी अरेबिया की वो येलो वाली आउटफिट में और ट्रिश को कहते हैं अब कुछ बचा नहीं है, लेट्स फाइट। ज़ोई स्टार्क एंड ट्रिश स्ट्रैटस अटैक बेकी लिंच इस सेगमेंट के अंदर देखने को मिलता है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि लीटा का शायद रिटर्न होगा, वो स्टोर लाइन में होगा तो जरूर, लेकिन आज रॉ में देखने को नहीं मिला। और अपनी थैंक यू ट्रिश वाली टी शर्ट फैक के ऊपर पहना के बेकी को यहाँ पे उनको डिस्ट्रॉय करा, उनको एम्बैरेस करा ट्रिश और ज़ोई स्टार्क ने मिलके। मेरा ओपिनियन सेम है कि ज़ोई स्टार्क को बहुत फायदा होगा यहाँ पे ट्रिश के साथ जुड़ने से, और काइंड ऑफ ट्रिश अपना खुद का एक छोटा सा जजमेंट डे बना रही है जैसे एज ने करा था स्टार्ट। मे भी एक अच्छी डायरेक्शन है जो कि लीड कर सकती है ट्रिश स्ट्रैटस के लिए और उनकी अगर कोई फैक्शन यहाँ पे WWE बनाना चाहती है। इसके बाद इंडस शेर का मैच होता है एक बार फिर से स्क्वाश मैच जहाँ पे वो जीत गए। आई थिंक उनकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी चेंज करनी जरूरी है। आई डोंट नो WWE हमेशा क्यों उनको ऐसे मॉन्स्टर लुक दिखाना चाहती है, उनका थोड़ा कैरेक्टर और बिल्ड होना जरूरी है बिफोर दे एक्चुअली बिकम अ थ्रेट ऑन मंडे नाइट रॉ। इसके बाद केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन आते हैं रिंग में और एक कमाल की सेगमेंट देखने को मिली क्योंकि सैमी कहते हैं कि रोमन को जो एग्जैक्टली हमने बोला था वही करा और जो रोमन डिजर्व करता था उसको वही मिला है। उसकी सारी फैमिली अब धीरे धीरे उसके अगेंस्ट हो गई है और बाहर आ जाती है यहाँ पे इंपीरियम। और फिर केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन थोड़े कंफ्यूज थे कि क्यों इंपीरियम बार बार आके उनको इंटरप्ट करती है, भाई उनका यहाँ पे क्या काम है। तो लुडविग काइजर यहाँ पे बोल रहे होते हैं सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस की कोई यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है, वो एम्बैरेसमेंट है एज अ टैग टीम चैंपियन। और एक बॉच था यहाँ पे सेगमेंट में क्योंकि सैमी ज़ेन बोलते हैं इंपीरियम को कि भाई तुम्हारा मैच होने वाला है अमेरिकन अल्फा के साथ, अल्फा अकेडमी की जगह। अगर आपको याद हो तो अमेरिकन अल्फा जेसन जॉर्डन और चैड गेबल की टीम थी। सैमी ज़ेन शायद वैसे दिमाग में थोड़ा उनके हो गया लेकिन उन्होंने अपने आप को करेक्ट करा अल्फा अकेडमी बोल के। और यहाँ पे केविन ओवेंस कहते हैं कि भाई इंपीरियम में या तो ये लुडविग काइजर बोलता रहता है या फिर ये बड़े कानों वाला गुंथर बोलता रहता है, लेकिन ये जो गंजा बंदा है ये कभी बोलता नहीं है। तो उसके लिए बॉल्डी चैंट होती है और लोग चाहते हैं कि उसका ओपिनियन भी जानने को मिले कि इंपीरियम बार बार क्यों सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस को तंग करती रहती है, क्योंकि केविन को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और हमें सुनने को मिली यहाँ पे सबसे बड़ी सूश फ्रॉम चैड गेबल जो कि बहुत फनी था। और उसके बाद अल्फा अकेडमी की यहाँ पे एंट्री होती है और मैच देखने को मिलता है इंपीरियम और अल्फा अकेडमी का। बहुत एंटरटेनिंग सेगमेंट थी। केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के अगले कौन अपोनेंट्स हो सकते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन अभी उसके बारे में कोई आइडिया हमको लगा नहीं है। वो कमेंट्री पे थे इस मैच में, बट इंपीरियम ने अल्फा अकेडमी को एक्चुअली हरा दिया, तो जबकि प्रोमो में बेइज्जती हुई लेकिन मैच में उनको विक्ट्री जरूर मिली। और मे बी हो सकता है कि इंडिकेशन कि इंपीरियम ही नेक्स्ट इन लाइन है टू बिकम या फिर टू चैलेंज फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स। लेकिन अभी केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन बहुत भाई कूल तरीके से काम कर रहे हैं। आई डोंट थिंक वो जल्दी टाइटल हारने वाले हैं। इसके बाद विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप का मैच हुआ जो वेकेंट टाइटल्स थे और रोंडा राउजी शेना बेजलर यहाँ पे जीत गए। मैच के बारे में मैं कुछ खास बोलूंगा नहीं, बहुत एवरेज था। रोंडा राउजी एट द एंड अपना आर्म ब्रेकर लगाती हैं ऑन शॉर्टजी टू गेट द विक्ट्री। और शेना और रोंडा रेसलमेनिया में वो मैच जीते थे, शोकेस मैच, तो डिजर्व भी करते थे एक अपॉर्चुनिटी। मे बी देवर द राइट होल्डर्स फॉर द टाइटल और वो आज यहाँ पे हमको देखने को मिला। उम्मीद करते हैं कि WWE कुछ इंटरेस्टिंग करेगी इनके साथ, क्या पता अब फाइनली इन टाइटल्स का भी कुछ भाई बढ़िया रॉ पे देखने को मिले। इसके बाद जेडी मैकडोना का आज हमें डेब्यू देखने को मिला अगेंस्ट डॉल्फ जिगलर जो कि आउट ऑफ नोवेयर आए। और अगर WWE चाहती तो उनके बीच में क्लासिक मैच हमको दे सकती थी, बट ऐसा उन्होंने करा नहीं बिकॉज डिस्क्वालिफिकेशन से डॉल्फ जिगलर जीत तो गए, पर जेडी मैकडोना ने एक पॉइंट अपना प्रूव किया कि वो डिस्ट्रक्शन के लिए आए ऑन मंडे नाइट रॉ। मे बी ये धीरे धीरे उनको लीड करेगा टुवर्ड्स द जजमेंट डे, बट आज उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया डॉल्फ जिगलर को ऑन हिज डेब्यू। इसके बाद रिंग में आते हैं दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। ऑब्वियसली अभी भी उनकी जो आर्म है वो एक अच्छी कंडीशन में नहीं है एंड ब्रॉक लेसनर को वो एड्रेस करने यहाँ पे आते हैं कि देखो भाई मैं बहुत ज्यादा पेन में था, लेकिन क्या रीजन रहा कि मैंने टैप नहीं किया, बिकॉज वैसा इंसान मैं बनना नहीं चाहता हूँ। अगर कुछ साल पहले मैं होता WWE में जो बात कर रहे हैं, मे बी मैं टैप कर देता। और हम जानते हैं ये एक ऐसा सुपरस्टार है जो हमेशा बोलता था नेवर गिव अप। नेवर गिव अप बोलना आसान है, लेकिन आई नो किस पेन के थ्रू मुझे जाना पड़ा। लेकिन ब्रॉक लेसनर से मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कैमरे के अंदर देख के कि क्या ब्रॉक तुम सेटिस्फाइड हो जो चीज हुई नाइट ऑफ चैंपियंस उससे? क्या तुम सेटिस्फाइड हो कि तुम्हारे ऊपर जो है एक विक्ट्री है मेरी और अब तुमने मुझे एक बार हरा दिया, वी आर टाइड एट 1-1? क्या तुम इसमें सेटिस्फाइड हो? कोडी रोड्स कहते हैं कि मुझे
मुझे नहीं पता अभी ब्रॉक लेसनर कहाँ पे है, क्या वो रॉ देख सकता है, क्या उसके सिग्नल भी आ रहे हैं या फिर नहीं, लेकिन मैं उसको किसी तरीके से अपना पूरा आने वाला स्केड्यूल बता दूंगा। और मैं कहीं पे भी ट्रैवल कर रहा हूँ, किसी भी WWE के शो में हूँ, आई इशू एन ओपन चैलेंज टू ब्रॉक लेसनर, बिकॉज ये चीजें जो हैं वो दूर दूर अभी तक खत्म नहीं हुई हैं। और ब्रॉक लेसनर के लिए कोडी रोड्स कहते हैं कि देखो भाई, सारी अचीवमेंट्स उसकी वो गिना देते हैं, लेकिन वो कहते हैं ही वाज बीस्ट इनफ टू ब्रेक माय आर्म बट नॉट मैन इनफ टू मेक मी टैप आउट। और वो कहते हैं अगर ब्रॉक लेसनर इस पॉइंट पे मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता है, देन वी कैन ऑल से दैट ब्रॉक इज स्केयर्ड ऑफ कोडी रोड्स। तो एक कमाल का प्रोमो था जो कि क्लियर इंडिकेशन देता है कि ब्रॉक और कोडी का एक और मैच होने वाला है। आई डोंट थिंक वो मनी इन द बैंक में होगा, मे बी समर स्लैम तक खींचेंगे इस चीज को, लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा देखना अगर ऐसा है तो फिर मनी इन द बैंक में कोडी रोड्स की कहां पे कैसे इन्वॉल्वमेंट रह सकती है, वो गाइस कुछ इंटरेस्टिंग बन सकता है। इसके बाद सेकंड क्वालिफायर मनी इन द बैंक का आज देखने को मिला बिटवीन शिंस्के नाकामुरा एंड ब्रॉन्सन रीड, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट मैच था पूरे शो पे। ब्रॉन्सन रीड कमाल का बंदा है भाई, इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बुक करा जा रहा है और मेरे को भी मतलब देखने में मजा आ रहा है कि कैसे ग्रोथ भी मिल रही है ब्रॉन्सन को। लेकिन यार नाकामुरा का आज दिन था, वो छा गए और 2 किनशासा लगा के उन्होंने हराया ब्रॉन्सन को, जो काइंड ऑफ एक सरप्राइज था, पर रिकोशे को ज्वाइन कर लिया इन द मनी इन द बैंक लैडर मैच, जो कि एक बढ़िया बात है। तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली। और फाइनली शो का मेन इवेंट सेथ रॉलिंस एंड एज स्टाइल्स वर्सेस फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट, जो कंपीट कर रहे थे जजमेंट डे की तरफ से, लेकिन सारी जजमेंट डे अपने रेसलिंग गियर में रिंग साइड पे थी। डोमिनिक और रिया रिप्ली कोशिश कर रहे थे यहाँ पे इंटरफेयर करने की, उनको रेफरी बाहर भगा देता है वहां से। लेकिन एक बहुत फनी मोमेंट थी जब रिया रिप्ली को लगता है उनके साइड में डोमिनिक खड़ा है, वो खुश होती हैं, फिर एक दूसरे से शक्ल मिलती है, यहाँ पे आंखों में आंखें, और वो सेथ रॉलिंस थे वहां पे। तो रिया रिप्ली एकदम से पीछे हो जाती हैं कि मैं सेथ के साथ क्यों सेलिब्रेट कर रही हूँ, वो बहुत फनी था। बट एट द एंड सेथ रॉलिंस स्टॉम्प लगाते हैं जब डेमियन प्रीस्ट ऑलमोस्ट पिन करने वाले थे एज स्टाइल्स को, उसके बाद एक और स्टॉम्प एंड सेथ रॉलिंस गेट्स द विक्ट्री। तो ये वन ऑफ टीम अप था आज एजे और सेथ के बीच में, जो कि हमें देखने को मिला। और आई थिंक WWE ने इस वजह से करा है क्योंकि रोस्टर इतना अवेलेबल नहीं था। आई डोंट नो क्या रीजन था कि उनको आज थोड़ा सा फिट करना पड़ा अपने सऊदी अरेबिया वाले रोस्टर को इस पूरे शो के अंदर। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि रॉलिंस का कौन अपोनेंट हो सकता है फर्स्ट, क्या वो ड्रू मैकिंटायर है, कोडी रोड्स हैं। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं गाइस मुझे नीचे कमेंट्स में। ये था आपका आज का मंडे नाइट रॉ का रिव्यू। ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।